आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक, उसके 6 अध्याय उसकी 12वीं से पढ़ेंगे। और गिदोन से यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया। वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इजराइल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत है प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलाइश मसीह राजा और आपके बेटा बेटी आशीष और फलवंत होने पाए मेरे पिता। जिससे पिता परमेश्वर आपने मिद्यानियों की और अमेलिकी के हाथों से पिता परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए गिदोन से कहा प्रभु जी, वैसे आपके बेटा बेटे आज प्रभु शैतान के हाथों से और संसार की अभिलाषाओं से बाहर आए प्रभु जी, और आपके राज्य की वारिस बने। ऐसा हर एक को बना और आशीष कर मेरे पिता, छुड़ा मेरे ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा जी, मैं पवित्र आत्मा सौंपता, पवित्र आत्मा जब मेरे मुख से होकर बोले, मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी, जो न्यायों की पुस्तकों से 6 अध्याय उसकी 12वीं आयत हम यह पढ़ते हैं यहाँ पर कि गिदोन से यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा कि हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। तब गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया। वह कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि की और दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैं तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊंगा। देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने गिदोन से फिर से कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहाँ से ना जा। उनसे कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूँगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते कि जो गिदोन था परमेश्वर का जो दास था, और ये लोग क्या करते, जब इनको मूसा के द्वारा, हालेलुया, मूसा के द्वारा परमेश्वर छुड़ा कर लाया, है ना, मूसा के द्वारा परमेश्वर उनको सभी को छुड़ा कर लाया। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया। जब हम हेडिंग से पढ़ते हैं न्याय की पुस्तक, वहाँ पे लिखा है कि जब हम विस्तार से पढ़ते हैं तो वहाँ पर न्याय के अंदर लिखा कि जब परमेश्वर ने मिस्र देश से जिन लोगों को छुड़ा कर लाया, तब वे परमेश्वर के डर भय में चल रहे थे। लेकिन कुछ सालों के बीतने के बाद उन्होंने फिर से बाल देवताओं की उपासना करने लगी, फिर से वह संसार की रीति पर चलने लगी। तब परमेश्वर ने क्या किया, उनको जो मिस्र देश में जो इजराइल देश के अंदर जो राजा लोग थे, बड़े बड़े आसपास के देश के लोग थे, उनको जो इससे मिद्यानी लोग, अमेलिकी लोग थे, उनके हाथ में उनको वश में कर दिया, उन राजाओं के वश में क्यों कर दिया, ताकि ये लोग गलत रास्ता पकड़ा था। इन लोगों ने परमेश्वर को छोड़कर देवताओं की उपासना किया था। और यहाँ पर भी हम देखें, गिदोन भी यही कह रहा है कि मेरे यहोवा तो हमारे संग होता तो हमारे ऊपर ये ताड़ना ना पड़ती, हमारे ऊपर ये विपत्ति ना आती। लेकिन किस कारण से आई, इसी कारण से कि उन लोगों ने आज्ञा नहीं माना था। और गिदोन जो था परमेश्वर के पवित्रताएं में चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया अपने दूतों के द्वारा, और वह कहला भेजा कि जा उससे बता। और जब दूत ने कहा कि जा, तो अपने इजराइल लोगों को तो फिर से छुड़ा मिद्यानियों के हाथ से, क्योंकि वो मिद्यानियों के अधीन हो चुके थे, मिद्यानियों के जो राजा था उसके अधीन वे हो चुके थे। इसलिए छुड़ाने के लिए वो कहता है। लेकिन वो इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझसे प्रभु का दूत बातें कर रहा है, इसलिए वो कहता है कि तू यहाँ ठहरा रहा,
जब मैं खाना लाऊं, तेरे लिए कुछ लाऊंगा, मैं तुझे खाने को कुछ दूंगा, तब तो यह ना तब मैं जानूँ कि तू मेरे साथ बातें कर रहा है। और जब गिदोन गिदोन जाकर बकरी का एक अच्छा बच्चा और एक एपा मैदा की अख़मीर रोटियां तैयार की, तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीर रोटियों को लेकर एक चट्टान पर रख दे, जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीर रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीर रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा के दूत ने उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। तब जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन ने कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। हालांकि क्या कहा गिदोन ने कि मैंने दूत को साक्षात देखा है, क्योंकि वो यकीन नहीं कर रहा था कि हम मुझसे बातें कर रहा है। तो मेरा जी जो ऐसा ही परमेश्वर आज भी हमारे अपने लोगों से बातें करता है कि अपने लोगों को छुड़ाना है। मेरा जी जो आज के तारीख में परमेश्वर का दूत हमारे विचार के अंदर बातें करता, हमारे मन के अंदर बातें करता, हमारे अपने दासों के द्वारा बातें करता, कभी वचनों के द्वारा बातें करता, कभी दर्शन के द्वारा, कभी सपनों के द्वारा बातें करता। परमेश्वर आज भी बातें करता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। हमें समझना जरूरी है। और आपको कोई समझ में नहीं आता, अगर ऐसी कोई बातें हो तो आप परमेश्वर से कहें कि मुझे याद रहे, क्योंकि मेरे जो हमारा परमेश्वर वो है, जैसे गिदोन को उन्होंने दर्शन देकर बातें किया, वैसे आप और मुझसे भी बातें करता है, वैसे ही बातें करता आज भी। वो परमेश्वर पिता हमारे बीच में है, वो हमारे अंदर है, हमारे हृदय में बसा हुआ है, वो हमसे बातें करता है। उसके दूत हमारी रखवाली करते हैं, वो हमसे बातें करते हैं, लेकिन हमें उसकी आवाज़ को सुनना हमारे लिए एक आशीष का कारण है। क्योंकि परमेश्वर कई बार बोलता है कि तू इसके लिए प्रार्थना कर, तू अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर। कभी कहता है कि तू रास्ते में प्रार्थना कर, कभी कहता है कि तू बीमारों के लिए प्रार्थना कर, कभी कहता है कि तू अपने गाँव वालों के लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर क्या कहता है, हमारी जो अगुवाई करता है, हमें विचार डालता है कि तुम्हें ये करना है, लेकिन हम उससे अनसुना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के विरुद्ध में अच्छा नहीं कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करना चाहिए। यदि हमारा जीवन में अगुवाई हो रहा है कि हमारा परिवार नहीं बदल रहा, कि हमारा परिवार गंदगी से बाहर नहीं आ रहा, तो हमें उसके लिए प्रार्थना करना आवश्यक मेरा जीजो। क्योंकि जब हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे तो उनका चरित्र, उनका चाल चलन देखकर लोग आप हमारे पास आएंगे, प्रभु का वचन सुनकर उनका हृदय, उनका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जैसा गिदोन का जो था चरित्र एक पवित्रता का जीवन था, इसलिए परमेश्वर का दूत ने उससे बातें किया और कहा कि तुम मिधानियों को छुड़ाएगा। वैसे आप और मुझे आज परमेश्वर कहता है कि अपने लोगों को तो छुड़ाएगा, तो मेरे लोगों को तो छुड़ाएगा उसके शैतान के हाथों से, उस पाप और बुराई से, उस संसार के विलास से तो निकाल कर लाएगा। जा तू उसे निकाल कर ला, परमेश्वर आप और मुझे कहता है। आप और मेरी जिम्मेवारी है कि परमेश्वर यदि आप और मुझे कहता है, सपनों द्वारा बातें करता है, हमें आवाज़ देता है, उसे सुनकर हमें अनसुन नहीं कर, लेकिन उसे सुनकर हमें प्रार्थना करें, ताकि वे भी उस पाप और बुराई से बाहर आकर उस खुदावन के राज्य की वारिस बने। क्योंकि परमेश्वर हरि को छुड़ाना चाहता है, जैसे गिदोन के द्वारा वो मिधाने को छुड़ाकर आशीषित किया मेरे जीजो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। रूहा नरबा समदना रीखा दनबा रेबे रेबे सेख रिया दा सखो दा रूहा दा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपके बेटे जितने देख रहे सुन रहे पिता से वचन के द्वारा, मैं हरि को तेरे नाम से मैं आशीष देता मेरे पिता। आज से ये गंदगी से बाहर है, शैतान के हाथों से बाहर है पिता, शैतान की चालों से बाहर है प्रभु जी, पापों से बाहर है, बुराई से बाहर, झगड़े से बाहर आए। ईश्वर में आजाद और चंगा की घोषणा करते मेरे पिता। आज से पवित्रता के जीवन जी मार्ग, तेरे मार्ग पर चले, आया करते जीवन जी कर तेरे राज्य की वारिस बने। साफ बना यीशु मसीह हरि को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगली वीडियो में सभी को जय मसीह की।